आप सभी को जय मसीह की। आप सब लोग ठीक हो गए, मैं विश्वास करता हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रिय, प्रभु ने ये सुंदर समय दिया, नया दिन दिखाया। प्रभु का धन्यवाद हो, कोटि कोटि प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो, क्योंकि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया है। मेरे प्रियो, प्रभु अपने मन को जानता है। प्रभु अपने मन को जानता है। मेरे प्रियो, कल आजकल देखा जाता है कि लोग अपने शरीर को स्वच्छ रखते हैं। हाँ, शरीर को भी स्वच्छ रखना जरूरी है। शरीर को भी स्वच्छ रखना जरूरी है। मेरे प्रियो, प्रभु अपने मन को जानता है और हमें शरीर को स्वच्छ रखना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा, कई अधिक ज़्यादा अपने मन को स्वच्छ रखना जरूरी है। प्रभु अपने शरीर को नहीं देखता है, प्रभु अपने मन को देखता है कि इसका मन कैसा है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें वचन से बात करूंगा, वचन से बताऊंगा। वचन कहता है मत्ती 23 अध्याय और 25 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वो भीतर अंदर और असमाय से भरा हुआ है। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरी और थाली को भीतर से मांज कि वो बाहर से भी स्वच्छ हो जाए। यदि मनुष्य अंदर से स्वच्छ है तो बाहर से भी स्वच्छ है। अंदर से मन को उसने धोया है, मन को उसने अच्छा रखा है, तो बाहर से भी अच्छा है। मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, जब तुम खाना खाते हैं हम लोग, तो थाली को भीतर से कितना मांजते हैं और अपने हाथों को कितना धोते हैं। और मेरे प्रियो, यदि वो बाहर से धो ले और अंदर से कभी ना धोया, उसे थाली को अंदर से ना धोया, भीतर से उसे नहीं धोया और बाहर से धोया, तो क्या तुम और हम लोग, तुम और मैं, क्या उस थाली में से खाना खा सकते? कभी नहीं खा सकते। तो मेरे प्रियो, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, वो परमेश्वर और पवित्र यीशु, इस अंदर से अगर गंदगी है अपने दिल के अंदर, तो क्या वो पवित्र परमेश्वर अपने अंदर आ सकता है? जब हम ये शारीरिक भोजन नहीं खा सकते भीतर से मांजे बिना, थाली धोए बिना, तो पवित्र परमेश्वर अपने अंदर कैसे आ सकता है? मेरे प्रियो, इस गंदगी में कैसे आ सकता है? वो परमेश्वर कैसे इस गंदगी में आ सकता है? वो तो पवित्र है ना, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है ना, वो यीशु पवित्र है, वो पवित्र जगह में रहने वाला परमेश्वर है, इस गंदगी में रहने वाला परमेश्वर नहीं है। वो जब स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आया, उसने सारे पापों को मिटा दिया। तो हमें क्या करना है? हमें शरीर को रखना है स्वच्छ, लेकिन उससे कई अधिक अपने मन को रखना है। मेरे प्रियो, में आगे और एक वचन पढ़ूंगा, हे कपटियों शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुनी फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दे की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। मेरे प्रियो, शास्त्री और फरीसी लोग बाहर से तो स्वच्छ दिखाई देते थे, मनुष्य को धर्मी दिखाई देते थे, लेकिन उनके अंदर कपट था, पाप था, बुराई था। मेरे प्रियो, आज अपने अंदर भी ज्यादातर यही भरा रहता है। क्रोध, पाप, श्राप मन से निकलता है। जो अपने अंदर भरा है वही अपने अंदर से बाहर निकलता है। मेरे प्रियो, सबसे अधिक बाइबल कहती है अपने मन की रक्षा कर, मन की रक्षा कर सबसे अधिक। मेरे प्रियो, अपने मन को धो दो। प्रभु ने जब शमूएल यिशै के पुत्र को अभिषेक करने के लिए, दाऊद का अभिषेक करने के लिए आया, तो यिशै के 7 पुत्र और दाऊद को पकड़ के 8 पुत्र थे। सातों पुत्र को देखा, कोई ऊंचा था, कोई ताकतवर था, कोई योद्धा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा मुझे योद्धा की जरूरत नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन दाऊद उस समय नहीं था, दाऊद एक भेड़ बकरी चाह रहा था। शामुएल मनुष्य को बाहर से देख रहा था, लेकिन परमेश्वर अंदर से देख रहा था। और परमेश्वर का देखना अंदर से और अपना देखना बाहर से। हम मनुष्य को बाहर से दिखाई देते, बाहर से देखते। कोई व्यक्ति कुछ करे तो वो कहते यार ये व्यक्ति धर्मी है, लेकिन उसके अंदर की बातें क्या है आप नहीं जानते। इसलिए मेरे प्रियो,
कब्र, अब तुम्हें कब्र बताता है, यहाँ पे कब्र का उदाहरण दिया है प्रभु ने। कब्र ऊपर से कितनी सुंदर अपन सजाते हैं, फूलों से, उसको मट्टी से, पत्थरों से उसको कितनी सजाते, लेकिन कब्र के अंदर क्या है पता है आपको? मुर्दों की हड्डी, और मुर्दों की हड्डी से भरी हुई है। अगर उसे खोलोगे तो बदबू आता है, बदबू आएगी। इसीलिए अपनी अंदर के, बाहर की सजावट को छोड़ो, अंदर की सजावट को सजाओ, मन को सजाओ, मन को सोच रहो। मेरे प्रियो, मन को, अपने मन को सोच रहो। प्रभु अपने मन को देखता है, इस शरीर को नहीं देखता है, प्रभु इस मन को देखता है। और मैं ये भी नहीं कहना चाहूंगा कि अपने शरीर को निलाओ मत, सोच मत रखो, नहीं, ये शरीर प्रभु का मंदिर है, इससे भी सोच रखो, लेकिन इससे कई अधिक आप लोग मन को सोच रखो, मन को बदलाओ। मैं तुम्हें कहना चाहूंगा, जब मेरे प्रियो, जब हम मनुष्य होकर, जब तक वो थाली को भीतर से अच्छे से मांज ना ले, तब तक हम खाना लेकर खा नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, तुम ही बताओ मुझे कि जब वो यीशु मसीह, वो पवित्र खुदा, वो जीवित परमेश्वर, वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर, अगर अपने अंदर पाप है, बुराई है, झगड़ा है, क्रोध है, झूठ है, किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देते, तो क्या वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो पवित्र यीशु इस हृदय में आ सकता है? जब हम मनुष्य होकर, जब तक उस थाली को भीतर से मांज ना ले, सोच रख लेना, तब तक हम खा नहीं सकते। तो मेरे प्रियो, जब तक हम इस मंदिर को, इस दिल को, इस मन को धो ना ले, तब तक मेरे प्रियो पवित्र यीशु इस मंदिर में नहीं आ सकता है, इस मंदिर में नहीं आ सकता है। पवित्र रखो, अपने हृदय को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, पाप, बुराई, चुगली, झूठ, क्रोध हटाओ, मन को सच रखो। प्रभु मन को जांचता है, परमेश्वर मन को देखता है कि इसका मन कैसा है, इसका मन दूसरे के प्रति कैसा है, इसका मन दूसरे के बारे में क्या सोचता है, इसका मन इसके बारे में, दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है। मेरे प्रियो, तुम्हें बताना चाहूंगा, अपने मन को स्वच्छ रखो। शमूएल बाहर का रूप देख रहा था, ताकतवर था, योद्धा था, इसी को परमेश्वर ने चुना होगा, लेकिन नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है मैंने इसे भी नहीं चुना, मैंने इन सातों को नहीं चुना। फिर ये शमूएल कहता है ऐसे को, क्या तेरे सब पुत्र हो गए? ऐसे कहता है नहीं, मेरा एक छोटा पुत्र बाकी है। कहाँ है? उसे बुला, वो भेड़ बकरी चराता है। जब उसे बुलाया गया दाऊद को, तब उसका अभिषेक किया, और तब शमूएल को प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैंने इसे चुना है। मेरे प्रियो, आप सभी लोगों को प्रभु ने चुना है, सभी लोगों को प्रभु ने चुना है, लेकिन मन को सुधार करो, अपने मन को बदल के रखो, मन को बदलो। सब कुछ मन है, हृदय है, प्रभु इस हृदय में रहता है, प्रभु इस मन को जांचता है। यदि आप आज ही इस मन को सुधारोगे तो प्रभु आपके अंदर आएगा। मैंने तुम्हें कहा ना, कब्र कितनी सुंदर दिखाई देती है, लेकिन उसके अंदर हड्डियां और गंदगी भरी हुई है, हड्डी, बदबू भरा हुआ है, और ऊपर से कितनी सुंदर दिखाई देती है। वैसे ही हम मनुष्य को, हर एक को सुंदर दिखाई देते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से कैसे पता है? और मनुष्य नहीं जानता है। मैं आपके मन की बातें नहीं जान सकता हूं, लेकिन मेरा खुदा बाप, मेरा परमेश्वर जानता है आपके मन की बातें, कि आपका मन कैसा है। और मेरा खुदा बाप मेरे भी मन को जानता है कि इसका मन कैसा है। प्रभु मन को जांचता है, प्रभु इस शरीर को नहीं देखता है, प्रभु इस हालातों को नहीं देखता है, प्रभु इसको नहीं देखता है। प्रभु देखता है कि तेरा मन कैसा है, तेरा मन कैसा है। तो मेरे प्रियो, आज ही अपने मन को सुधार करो, अपने मन को बदलो। प्रभु आज ही आपको मन को बदलने जा रहा है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप सभी के मन को बदलने जा रहा है। मेरे प्रियो, आज ही अपने मन को बदलो। मेरे प्रियो, आज ही अपने मन को बदलो, अपने मन को बदलो, पाप को धो दो यीशु के लहू से। मेरे प्रियो,
अपने मन को चेंज कर दो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह आज ही आपको बुलाता है, आपको नाम लेकर बुलाया है प्रभु ने। अपने मन का सुधार करो, अपने मन को बदलो। बाहर से सोचे रहने से अंदर से सोचे रहो। बाहर से लोगों को गंदा देखे चलेगा, बाहर से लोगों को गंदा दिखेगा चलेगा, लेकिन आप मन से कितने अच्छे हो वो प्रभु जानता है, लोग नहीं जानते मेरे प्रियो। लोगों को बाहर से गंदा दिखाई देंगे, लेकिन प्रभु को कहता है ये बाहर से भी अच्छा है और अंदर से भी अच्छा है। लोगों को बाहर से आप गंदे दिखाई दोगे, लेकिन अंदर से लोगों को अच्छे नहीं दिखाई दोगे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु जब तुम बाहर से गंदे रहोगे तो अंदर से आप अच्छे रहोगे और प्रभु आपको पसंद करता है मेरे प्रियो। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप गंदे रहो बाहर से भी, ये भी मेरा कहना नहीं है। आप बाहर से भी स्वच्छ रहो, अपने शरीर को नहलाओ धुलाओ, स्वच्छ रखो, स्वच्छ रखो, अपने शरीर को भी स्वच्छ रखो। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है मेरे प्रियो, शरीर परमेश्वर का मंदिर है। अब लेकिन इस शरीर से कई ज्यादा अपने मन को स्वच्छ रखो मेरे प्रियो, मन को स्वच्छ रखो। और आप सभी को इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे और आपको सहायता मदद करे।